चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। बहुत ही छोटा वीडियो दूंगा लेकिन महत्वपूर्ण वीडियो। अभी मैंने आपको एक वीडियो दिया था जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको कॉन्स्पिरेसी बताई थी कि किसान तो हमारे बेचारे बहुत सीधे हैं, उनको तो जैसा बता दिया जाता है वैसा वो समझते हैं, और कानून के बारे में कुछ लोगों ने उसको मिस इंटरप्रेट किया हुआ है, उनको ठीक तरह से नहीं बताया है। तो मैंने बताया था कि ये कुछ विदेशी लोगों की भी इसमें एक कॉन्स्पिरेसी है, और इसलिए इसमें कुछ हमें जो दिखाई दिया था, जो कैलकुलेशन थी, वो मैंने आपको बताया था। अब प्रश्न उठता है कि आखिर फिर होगा क्या, किसकी जीत होगी। कई लोगों ने हमसे प्रश्न किया है। तो ये फ्रेंड्स, जीत और हार का प्रश्न नहीं है, ये हमारे देश का विषय है। ये किसी की जीत नहीं, किसी की हार नहीं। न तो इसमें अगर केंद्र सरकार बैक ट्रैक करती है तो उसकी पराजय मान सकते हैं, और ना ही अगर किसान इसको बैक ट्रैक करते हैं तो उनकी हार मानी जा सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग इस तरह से अपने दृष्टिकोण को मत रखिए। मैंने जो फिर इसको कई एंगल से कैलकुलेट किया है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार इसमें किसानों की बात को मानेगी, उसका सम्मान करेगी, और उस सम्मान करते हुए जो मैंने कैलकुलेशन किया है वो किसी भी दिन इस तरह का कोई एक सरकार का फैसला हो सकता है कि हम इस पर्टिकुलर विधेयक को 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए पोस्टपोन करते हैं। यह लागू नहीं होगा, इस पर दोबारा से विचार किया जाएगा, इसमें किसानों की सहमति ली जाएगी, किसानों की कमेटीज पूरे भारत से बनाई जाएगी। उसमें हो सकता है कुछ चीफ मिनिस्टर्स की भी शामिल हों, उसमें कुछ मंत्री शामिल होंगे, उसमें कुछ किसान यूनियन के नेता शामिल होंगे, और तब इस पर विचार किया जाएगा और तब इसको लागू किया जाएगा। अगर उसमें किसी तरह की कोई दिक्कतें होंगी, कोई ऐसी होंगी जिससे किसानों को प्रॉब्लम हो रही हो, तो उन पर पूरी तरह से गंभीरता से विचार किया जाएगा। ऐसी आपको कोई सूचना बहुत जल्दी मिलेगी। और मेरा जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से ये बहुत प्रोबेबिलिटी 5 तारीख को रात तक बन रही है। 5 दिसंबर को रात तक। आज 2 दिसंबर है और इस समय लगभग 7:45 हुए हैं सायंकाल के, तब मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूं। 5 तारीख तक, अभी से जब मेरा वीडियो लोड हो रहा है, अब से लेके 5 तारीख रात तक इस तरह का कोई क्लैरिफिकेशन, कोई विज्ञप्ति, कोई फैसला सरकार के बिहाफ पे हो सकता है। क्योंकि मैंने जो 6 तारीख से बताया है वो कुछ ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए 5 तारीख तक ये मुझे लगता है कि आपको कोई फैसला मिल जाएगा। हो सकता है कि किसानों के साथ बातचीत चलती रहे तो आगे चल के कुछ और टाइम स्पान मिल जाए, उसमें यह फैसला लिया जाए। लेकिन फैसला यही होगा, किसानों की भलाई के लिए होगा, सरकार की हार नहीं, किसानों की हार नहीं। एक अच्छी जो प्रजातंत्र में एक अच्छी जिस तरह की एक ट्रेंड होती है, उस ट्रेंड को निभाया जाएगा, और निश्चित मानिए कि किसानों का इसमें पूरा सम्मान किया जाएगा। निश्चित तौर पे कुछ गलतियां ऐसी होंगी, पूरे विधेयक के बारे में हम पूरा स्टडी करेंगे तब आपको बता सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जिससे किसानों में कुछ विचारों में या तो उनकी त्रुटि है या फिर वो वास्तव में विधेयक गलत हो सकता है, उसमें कोई ऐसा प्रोविजन हो तो उनका सुधार किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये सरकार की किसी भी स्तर पर हार नहीं। किसान अगर इस बात को समझ जाते हैं तो उन पर, ये बार बार स्ट्रेस मैं इसलिए कर रहा हूं कि कई लोग बार बार यही पूछते हैं, कुछ वीडियोस भी मैंने देखे हैं कि किसकी हार होने वाली है, किसकी जीत होने वाली है। ये हार और जीत का विषय ही नहीं है, ये तो सरकार, हमारी सरकार है, हमारे किसान हैं, हम ही सब लोगों के कानून हैं, हमारा संविधान है। और उसमें हो सकता है कि कोई कानून ऐसा बन गया हो तो ठीक है, सरकार के सामने बैठ के कन्विंस करिए। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, राष्ट्रपति है, फिर आपके पास एक प्रजातांत्रिक सब आपके पास आयाम है, आप उसके थ्रू बात कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसा हुआ है तो उस त्रुटि को सुधारा जाएगा, सुधरना भी चाहिए। राष्ट्रपति महोदय हैं, उनके पास जाके तो यह सरकार करने वाली है। जो मैंने कैलकुलेशन किया है आप समझ लीजिए, सरकार इन विधेयकों को, इन कानूनों को, जो कानून बन चुके हैं उनको कुछ समय के लिए सस्पेंड रखेगी।
यह कालखंड 3 महीने भी हो सकता है, ये 6 महीने भी हो सकता है, और इस तरह की कोई विज्ञप्ति, फैसले की विज्ञप्ति आ सकती है 5 तारीख तक। टाइम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 5 तारीख तक मुझे फिर भी यह दिख रहा है। इसमें कन्फ्रंटेशन से दूर रहने के लिए सरकार निश्चित तौर पर यह कदम उठाने वाली है, ऐसा मेरा कैलकुलेशन आ रहा है। जब ऐसा हो जाएगा तो निश्चित तौर पर किसानों का रोष शांत होगा और फिर आगे परिस्थितियां सामान्य होंगी। लेकिन जो मैं बता चुका हूं पिछले वीडियो में, ध्यान रखिए कि प्रतिपक्ष में मींस किसानों के पक्ष में वो तो मान जाएंगे, किसान तो मान जाएंगे कि हां ठीक है आप इस पर विचार करिए और आगे, लेकिन वो पक्ष फिर भी अड़ा रहेगा। ध्यान रखिए, वो इस बात को स्वीकार करना उसका मुश्किल है। सरकार तो कह देगी कि ठीक है हम बाद में विचार करेंगे और इनको सस्पेंड किया जाता है, लेकिन दूसरा पक्ष जो मैंने बताया है कॉन्स्पिरेसी है, जहां से किसानों की तरफ से नहीं, किसानों को तो कुछ पता ही नहीं है। जो दूसरा वर्ग है जो मैंने बताया है, जिन्हें विदेशों से सहायता मिल रही है और जिनका मन ही यह है, जिनकी कुटिल नीति ही यह है कि हमें किसी तरह सरकार को बदनाम करना है, वो इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे और किसानों को इंस्टिगेट करेंगे कि नहीं, इस विधेयक या इन विधेयकों को पूरी तरह से वापस करने का प्रेशर बनाओ। तो फिर वही परिस्थितियां लागू हैं जो मैं बता चुका हूं अपने पिछले वीडियो में कि इस तरह की परिस्थितियां हो सकती हैं जो कि देश के लिए अच्छी नहीं होंगी। अदरवाइज सरकार के बिहाफ पे मैंने कैलकुलेशन किया है, सरकार स्टबबॉर्न नहीं होगी, सरकार रिजिड नहीं होगी, सरकार अपना जल्दी ही आप देखेंगे इस तरह का कोई फैसला सामने लाएगी कि ठीक है इस पर्टिकुलर विधेयक को हम रिव्यू करेंगे और तब तक यह लागू नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो में आपको फिर महत्वपूर्ण किसी विषय पर देने वाला हूं। यह इसलिए दूसरा वीडियो मुझे देना पड़ा क्योंकि आप लोगों की तरफ से कई इस तरह के रिमार्क्स आ रहे थे, कई हमारे पास कॉल्स भी आए थे, कई हमारे पास ईमेल्स आए थे कि इस तरह की अगर परिस्थितियां हैं तो किसकी जीत होने वाली है, यह एक वीडियो डालिए। तो जीत और हार किसी की नहीं होने वाली है, यह तो एक रिव्यू का मामला है, यह तो आपस की कंसेंट का मामला है। जहां जीत और हार का हम विषय मान लेते हैं तो वहां पर ज्यादा दुरूहताएं बढ़ जाती हैं, ज्यादा इंट्रिकेसीज बढ़ जाती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार से अगर कोई गलत हुआ है तो उसको रिव्यू करेगी, उसको वापस करेगी, उसका सुधार करेगी और दोबारा से इन विधेयकों को लागू करेगी या जैसा भी आगे होगा। लेकिन हां, यह जरूर है कि सरकार की तरफ से यह फैसला होगा और आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। और यह मुझे 5 तारीख रात तक दिखाई दे रहा है, आगे भी हो सकता है कोई टाइम इसमें बढ़ जाए क्योंकि टाइमलाइन मैं आपको पहले ही दे चुका हूं कि 6 तारीख से 26 तारीख तक डिस्टर्बेंस हो सकता है। उसके पहले ही, क्योंकि सरकार के पास सब मशीनरी है, सरकार के पास सब एजेंसीज हैं, उनके पास भी सब खबर होगी कि हां ऐसा हो रहा है, ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो निश्चित तौर पर वो उससे पहले ही इस तरह के कदम उठाने वाले हैं। थैंक्स अ लॉट। अगला वीडियो जल्द ही किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे पर। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए और अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और जुड़े रहिए क्योंकि इस पर मैं आपको समय से पहले वीडियो देता हूं। थैंक्स अ लॉट ये वीडियो देखने के लिए। आप सभी को ओम नमः शिवाय, नमस्कार।